हरे कृष्णा, राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय सभी को। और आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हमारे बीच में लेकर आता है भगवान शिव से जुड़ी एनर्जीज़ और भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ऐसे तथ्य जिन्हें हमें जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम हिंदू हैं, यदि हम सनातनी हैं, यदि हम हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो प्यारे भक्तों, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हम सभी लोग महाशिवरात्रि पर्व को शिवजी और पार्वती माता के विवाह की तिथि के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन आज एक बड़ी रोमांचकारी बात मेरे सामने आई। मुझे आज पता चला कि हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवजी पार्वती जी का विवाह इस शिवरात्रि पर्व नहीं हुआ था, बल्कि माता पार्वती और शिवजी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी की तिथि में, तो जो कि नवंबर दिसंबर के आसपास पड़ती है। तो विवाह तब हुआ था। और महाशिवरात्रि पर क्या हुआ था अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो। तो मैं बताऊँ आपको महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे धर्म से जुड़ी बातें आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इस बारे में पहले सुना था या नहीं सुना था, या जो भी आपका विचार है महाशिवरात्रि पर्व को लेकर। तो मैं यहाँ पर कोई दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने कुछ जगह सुना है और शिव महापुराण के अनुसार भी शिवजी और माता पार्वती जी का जो विवाह है वो मार्गशीर्ष माह में हुआ था। इस शिवरात्रि पर भगवान शिव पहली बार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि शिवलिंग में शिव और पार्वती दोनों समाहित हैं, तो दोनों एक साथ पहली बार इस रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण महाशिवरात्रि को भी शिव पार्वती विवाह की तिथि के रूप में मनाया जाता है। अब आप सभी के सामने मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगी जिनके अनुसार महाशिवरात्रि पर्व का क्या उनके हिसाब से क्या उनकी मत है इस बारे में। तो जो ज्योतिषाचार्य पंडित मिश्रा जी हैं, उनका ऐसा कहना है कि ईशान संहिता ग्रंथ में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मध्य रात्रि में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। इसीलिए महाशिवरात्रि पर्व को भगवान शिव के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। दूसरी तरफ शिव पुराण के 35वें अध्याय में रुद्र संहिता के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने राजा हिमालय को भगवान शिव और पार्वती विवाह के लिए समझाते हुए विवाह का मुहूर्त मार्गशीर्ष माह में होना तय किया था, जिसके बारे में इस संहिता ग्रंथ में 58 से 61वें श्लोक में बताया गया है। तो ज्योतिषाचार्य पंडित मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने कहा कि शिव पुराण में बताए गए नक्षत्र और माह के अनुसार ये दिन इस साल दिसंबर में पड़ा था। तो इनके अनुसार जो शिव और माता पार्वती का विवाह है वो हो चुका है मार्गशीर्ष माह में, उसकी जो तिथि है वो मनाई जा चुकी है। तो ये थी जानकारी आपके सभी के लिए शिव महापुराण से जुड़ी हुई है। शिव पुराण में जो वर्णन है महाशिवरात्रि पर्व को लेकर, वैसे हम सभी देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एक तिथि को लेकर बहुत ही असमंजस सा रहता ही है। इस चक्कर में कई बार हम त्यौहार को सेलिब्रेट करना, उसको मनाना वो कन्फ्यूजन में निकल जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप किसी त्यौहार को किसी भी रूप में मना रहे हो तो आपके हृदय में प्रभु से एक जो संबंध है वो स्थापित होना अति आवश्यक है। त्यौहार किसी भी कारण से मनाया जा रहा हो, हमें ज़रूरत है प्रभु से कनेक्ट होने की, उनके साथ जुड़ने की। और रही बात ग्रंथों में और जो विद्वान हैं उनकी बताई बातों में, तो वो भी जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम हिंदू धर्म में हैं, हम जिस धर्म से जुड़े हैं उस धर्म की सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के चक्कर में आकर कई बार क्या होता है, कई बार हमें आपस में ही हम लोग वाद विवाद की स्थिति क्रिएट कर लेते हैं, जिससे त्योहारों का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बजाय तर्क के, बजाय
एक दूसरे से उलझने के हम लोग त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और किसी तरह का कोई वाद विवाद इस पर ना करें। हाँ, जो तर्क हमें हमें हमारे सामने शिव महापुराण या फिर जिस भी किसी ग्रंथ से मिलते हैं, तो उन तर्कों का भी हमें सम्मान ज़रूर करना चाहिए। बाकी आप किस रूप में शिवरात्रि पर्व को मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए प्रसंग के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।